Hey guys, today we will discuss about chapter 13 of class 10. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप लोग मीन किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। मीन फाइंड करने के लिए हमें दो वैल्यू चाहिए जो ज़रूरी हैं। सबसे पहला कि आपको एक्स आई पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। जो आपका एक्स आई होता है ये क्या होता है, मिड वैल्यू होती है। ये मिड वैल्यू किसकी होती है? ये मिड वैल्यू इंटरवल की। आपको इंटरवल दे रखा होगा, उसकी आपको मिड वैल्यू फाइंड करनी है। आप कैसे करेंगे? सपोज आपको कोई इंटरवल गिवन है, इंटरवल 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। ये जस्ट मैं आपको एक्स आई वैल्यू फाइंड करने के लिए बता रही हूँ कि आपको कैसे फाइंड करना है। जो भी लोअर वैल्यू होती है, जो भी ये हाईएस्ट वैल्यू होती है, आपको इन दोनों को ऐड करना होता है। जैसे कि आपके पास है 10, 10 में 20 ऐड किया, आपको कितना मिला? 30। आपको ये दोनों ऐड करने हैं और इसको 2 से डिवाइड करना है। हमेशा डिवाइड आप 2 से ही करेंगे। जब आप इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास कितना आया? 15। तो 10 और 20 का जो मिड वैल्यू है, मतलब एक्स आई है, वो कितना बना? 15। अब यहाँ देखिए, फर्स्ट वैल्यू आपके पास 20 है, नेक्स्ट वैल्यू आपके पास 30 है। तो जब आप इसमें एक्स आई निकालेंगे तो 20 + 30 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 50/2। जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना आ गया? 25। तो आपके पास इसमें एक्स आई की वैल्यू कितनी आ गई? 25। नेक्स्ट वैल्यू जो आपको गिवन दे रखी है वो दे रखी है 30 और 40। आप क्या करेंगे? 30 और 40 को ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये आपका बना 70/2। और जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपका बना 35। तो आपके पास ये जो वैल्यू निकली है, ये किसकी निकली है? एक्स आई की। आप ये एक्स आई इस तरीके से भी देख सकते हैं अगर इनका डिफरेंस सेम हो रहा है। जैसे यहाँ पे भी 10 से लेके 20 तक गैप कितने का है? 10 का। 20 से 30 में गैप कितने का है? 10 का। 30 से 40 में गैप कितने का है? 10 का। अगर ये गैप सेम है सभी में तो फर्स्ट वैल्यू आपको फाइंड कर लेनी है मेथड से कि दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, और जो ये वैल्यू आई है इसके अंदर आप वो 10 प्लस करते रहे। अब 15 में 10 ऐड किया तो 25, 25 में 10 ऐड किया तो 35। ऐड क्या नंबर करना है? जो भी इनका डिफरेंस होगा वही, जितना इनमें गैप है। गैप कितने का है? 10 का, तो 10 ऐड किए। अगर 20 का गैप होगा यहाँ पे तो 20 नंबर ऐड कर देंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट सम की तरफ। हमारा फर्स्ट सम दे रखा है A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of the plant per house. आपको मीन फाइंड करना है। आपको दो चीज़ें दे रखी है, नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ हाउसेज। जो ये वैल्यू दे रखी होती है ये होती है इंटरवल के लिए, और जो ये नेक्स्ट वैल्यू दे रखी होती है ये होती है आपके पास फ्रीक्वेंसी के लिए। तो सबसे पहले हमने इसको इसी तरीके से राइट किया, इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। अब हमारा काम क्या है कि हमें क्या फाइंड करना है? एक्स आई। एक्स आई कैसे फाइंड करेंगे? दोनों वैल्यू को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। याद रखना है कि हमेशा डिवाइड किससे करेंगे? 2 से ही। अब यहाँ देखो, एक बार चेक कर लेते हैं क्या इनमें सब में गैप सेम है। जैसे 0 और 2 में कितने का गैप बना मेरे पास? 2 का। 2 और 4 में गैप कितने का है? 2 का। 4, 6 में गैप 2 का। तो सब में गैप मेरे पास कितने का बन रहा है? 2 का ही बन रहा है। तो फर्स्ट वैल्यू आपको पहले फाइंड कर लेनी है। 0 + 2 मैंने अभी बताया था आपको कैसे फाइंड करेंगे। इन दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। जैसे आपके पास है 0 + 2 डिवाइड बाई 2, तो कितना आया? 2/2। कैंसिल आउट करके कितना मिला? 1। तो फर्स्ट वैल्यू आपके पास क्या मिली? 1। अब 1 में क्या ऐड करना है? 2। 1 में ये गैप ऐड कर दो, कितना मिला? 3। 3 में फिर से 2 ऐड कर दो, 5। फिर से 2 ऐड कर दो, 7। ऐड करते जाएंगे, हमारे पास ये एक्स आई की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब हमें नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करनी होती है एफ आई एक्स आई। देखिए, एफ आई और एक्स आई के बीच में यहाँ कोई भी साइन नहीं है। कोई भी साइन अगर नहीं है इट मीन्स क्या है? मल्टीप्लाई। मतलब आपको ये एफ आई की वैल्यू और ये जो एक्स आई की वैल्यू आपने फाइंड की है, इन दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 1 × 1 दैट इज 1, 2 3 × 6, 1 5 ×
5, 5 7 जा 35, 6 9 जा 54, 2 11 जा 22, 13 जा 39। अब आपको क्या करना है, इन सबको ऐड करना है। एफ आई एक्स आई की वैल्यू में सभी को क्या करना है, आपने ऐड करना है। जब आप इनको ऐड करेंगे दैट इज 162। अब आपको क्या ऐड करना है, एफ आई की वैल्यू को भी ऐड करना है। 3 + 2 5, 5 5 10, 16 17 18 19 20 दैट इज 20। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है मीन। मीन का फॉर्मूला याद रखना है आपको, समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। इस समेशन का मतलब होता है कि एफ आई एक्स आई को ऐड करके आपके पास क्या वैल्यू बनी है। एफ आई एक्स आई को ऐड करने के बाद आपके पास क्या वैल्यू बनी है, इस समेशन का मतलब ये होता है। तो एफ आई एक्स आई को ऐड करने के बाद क्या नंबर बना था, 162। तो हमने लिखा 162। किससे डिवाइड करना है, 20 से। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। 2 1 2, 0 का 0, 2 8 16, 2 1 2 दैट इज 81/10। अब हम क्या करेंगे, अगर नीचे हमारे पास एक जीरो होती है तो पीछे से हम एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया है, आंसर आ गया है, मीन निकल गया है। अब देखिए सेकेंड सम में आपके पास स्टेटमेंट क्या दे रखी है, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेक्स ऑफ 50 वर्कर ऑफ अ फैक्ट्री। डेली वेक्स आपको ये दे रखा है इंटरवल की फॉर्म में, नंबर ऑफ वर्कर्स आपको फ्रिक्वेंसी की फॉर्म में दे रखा है। तो सबसे पहले हमने अपने टेबल बनाई, इंटरवल एफ आई, क्या निकालना है, एक्स आई। पहले क्या चेक करेंगे, क्या इनका गैप सेम है। 500 और 520 में गैप कितने का है, हमें पता चला 20। 520 से 540 में गैप कितने का है, 20 का। यहाँ पे भी गैप कितने का है, 20 का। तो सभी जगह हमें दिखाई दे रहा है कि गैप कितने का मिल रहा है, हमें 20 का। हमें सिर्फ अपनी फर्स्ट वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। 500 + 520 डिवाइडेड बाई 20। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये बना आपके पास 1020 डिवाइडेड बाई 20, कैंसिल आउट। अब आपके पास ये बना 2 5 = 10, 2 1 = 2, मीन्स आपके पास क्या बना, 510। बाय मिस्टेक यहाँ से मैंने 20 राइट कर दिया था। डिवाइड हमेशा आपको 2 से ही करना है। 500 + 520 डिवाइडेड बाय 2, 1020 डिवाइडेड बाय 2, तो कैंसिल आउट किया तो कितना बना ये, 510। तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 510। अब हमें देखा था हमने कि इनका गैप सबका क्या है, सेम है, और जो नंबर क्या था 20। मीन्स इसमें क्या ऐड कर देंगे, 20 ऐड कर देंगे। जब आप इसमें 20 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 530, नेक्स्ट वन इज 550, नेक्स्ट वन इज 570, नेक्स्ट वन इज 590। अब हमें एफ आई एक्स आई फाइंड करना है। एफ आई एक्स आई कैसे फाइंड करते हैं, एफ आई और एक्स आई को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 12 की टेबल रीड करेंगे, 12 0 0, 12 1 = 12, 12 का 2 कैरी करा 1, 12 5 = 60, 60 और 1 कितना हो गया, 61। ऐसे 14 और 530 की मल्टीप्लाई आप कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7430 सॉरी। नेक्स्ट वन इज आपको 8 की मल्टीप्लाई करनी है 550 के साथ, तो ये हो जाएगा 4400। 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 570 के साथ तो ये आ जाएगा 3420। नेक्स्ट आपको इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करनी है तो ये हो जाएगा 5900। अब हमें इनको ऐड करना है, ये 0 एज इट इज, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 9 + 4 13, 13 + 4 17, 21, 22 का 2 कैरी किया 2 दैट इज 8, 8 + 7 15, 19, 20, 21, 22, 22 और 5 कितना हो गया 27। अब हमें ऐड करना है एफ आई की वैल्यू को। एफ आई हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये वाली वैल्यू, इन सब को ऐड करना है। ऐड करने के बाद हमें मिला ये कितना 50। अब हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई।
समेशन एफ आई एक्स आई का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो ये एफ आई एक्स आई वाली वैल्यू है इन सबको ऐड करके क्या मिला है, ऐड करके कितना मिला था 27260, इसको डिवाइड करना है कितने से 50 से। सबसे पहले 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो। अब आपको इस 5 से इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। जब आप इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 545.2, ये आपका आंसर। मैं आपको डिवाइड करके दिखा देती हूँ कैसे करना है। आपने 5 की टेबल 5 तक पढ़ेंगे तो 25 आ गया, यहाँ से बचा 2, ये हो गया 22। 22 नहीं आता 5 की टेबल पे तो उससे छोटा कितना आएगा 20, तो 5 4 ज़ा 20 चलाया, यहाँ से बचा 2 तो ये चला 5 5 ज़ा 25 पे, फिर बचा 1, तो पॉइंट लगा के जब 0 बढ़ाएंगे तो कितने पे जाएगा वो 2 पे, तो आपका ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है मीन फाइंड करने के लिए कि आपको एक्स आई फाइंड करना है। सबसे पहले मैं एक बार फिर से आपको ये दोनों सम रिवाइज करा देती हूँ। एक्स आई कैसे फाइंड करेंगे, जो भी आपके पास लोअर वैल्यू होगी, जो भी आपके पास हाईएस्ट वैल्यू होगी, दोनों को ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है, दोनों को ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है। सेम सेकंड क्वेश्चन में भी दोनों को ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है। जैसे आपके पास था 500, दूसरी वैल्यू है 520, ऐड किया, 2 से डिवाइड किया। फिर आपको चेक करना है क्या इनका गैप सेम है। अगर गैप सेम होगा तो एक वैल्यू फाइंड करने के बाद ये जो गैप आता है वो ऐड करते चले जाते हैं। सेम हेयर, यहाँ पे हमारे पास गैप 20 का था तो फर्स्ट वैल्यू निकालने के बाद ऐड 20 करते चले जाएंगे। अब आपके पास एफ आई निकल गया, जो स्टेटमेंट में गिवन होता है, एक्स आई निकल गया। आपको निकालना है एफ आई एक्स आई, दोनों की मल्टीप्लाई निकाल दी। मल्टीप्लाई निकालने के बाद इन सबको प्लस करना है, एफ आई की वैल्यू को भी सबको प्लस करना है, आपस में इस वाली वैल्यू से इसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, तो आपके पास क्या निकल जाएगा, मीन निकल जाएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।